ये कहानी है करमपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही चूल्हों का धुआं आसमान में घुल जाता था और दूर दूर तक सिर्फ एक ही खुशबू फैलती थी, मटन की। गांव के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक पुरानी सी काली कढ़ाई हर रोज चढ़ती थी और उस कढ़ाई का मालिक था भीम। भीम के पास न दुकान थी न ठेला, बस एक कढ़ाई, एक चूल्हा और उसके हाथ का कमाल। लोग कहते थे भीम का मटन खाते ही आदमी उंगलियां चाटता रह जाए। हर शाम गांव वाले खुद ब खुद उसके पास चले आते। अरे भीम, आज तो खुशबू खेतों तक आ रही है। आज बकरी ताजी है भैया, मजा आ जाएगा। सब पत्तों को बिछाकर बैठ जाते, आराम से खाना खाते, हंसी मजाक चलता रहता और देखते ही देखते पूरी शाम यूं ही कट जाती। एक दिन सुबह सुबह भीम जंगल में लकड़ी काट रहा था। कुल्हाड़ी की आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो एक पल के लिए ठिठक गया और धीरे से पीछे मुड़ा। तभी पीछे से एक आवाज आई, भाई पानी मिलेगा क्या? पानी भी मिलेगा और खाना भी, चलो मेरे साथ। भीम उन्हें अपने घर ले आया। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया, कढ़ाई चढ़ाई और मटन डाल दिया। धीरे धीरे खुशबू पूरे आंगन में फैलने लगी। तीनों आदमी चुपचाप बैठे रहे, बस इंतजार करते हुए। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, इतना स्वाद मैंने कहीं नहीं खाया। तभी पीछे खड़ा सिपाही धीरे से बोला, महाराज, हमें आगे बढ़ना चाहिए। भीम का हाथ रुक गया। उसे समझ आ गया ये कोई आम लोग नहीं है। खाना खत्म हुआ। जाते समय उस राजा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? भीम। तुम्हारे हाथ का स्वाद मैं भूल नहीं पाऊंगा। और वो लोग चले गए। शाम को गांव में खबर फैल गई। सुना है दुश्मन राजा हमारे इलाके में घुस आया है। जो उसे छुपाएगा उसे सजा मिलेगी। भीम के हाथ से लकड़ी गिर गई। वो समझ गया जिसे उसने मटन खिलाया वही दुश्मन राजा था। नंदू के कान खड़े हो गए। उसी समय उसका पड़ोसी नंदू आया। भीम, आज तेरे घर कौन आया था? कोई राहगीर था? घोड़े की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। भीम चुप हो गया। नंदू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई दुश्मन राजा की खबर देगा उसे सोने से तौला जाएगा। नंदू के कान खड़े हो गए। अब तो मेरी किस्मत खुलने वाली है। भीम पूरी रात सो नहीं पाया। वो बस करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही बिना एक पल गवाए वो खुद राजा के दरबार पहुंच गया। महाराज, मुझे एक बात बतानी है। बोलो। भीम, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मेरे घर आया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गुस्से में, तुमने उसे खाना खिलाया? भूखा था महाराज, मना नहीं कर पाया। राजा कुछ पल के लिए चुप रहा। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। भीम ने धीरे से कहा, वो फिर आएगा। उसे मेरे हाथ का मटन पसंद आ गया है। तुम्हें इतना यकीन कैसे? उसने जाते जाते कहा था वो फिर आएगा। राजा की आंखों में चमक आ गई। 2 दिन बाद दूर से घोड़ों की आवाज आई। वही राजा फिर आ गया। भीम, आज फिर वही मटन चाहिए। आज तो और भी स्वाद बनेगा महाराज। उसने कढ़ाई चढ़ाई। धीमी आंच, गाढ़ा मसाला, खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। राजा खाने लगा। भीम, अगर तू मेरे राज्य में होता ना तो मैं तुझे महल में रखता। भीम हल्का सा मुस्कुराया। कुछ देर बाद राजा बोला, बहुत खा लिया, अब नींद आ रही है। वो वहीं लेट गया। तभी झाड़ियों के पीछे से असली राजा और उसके सिपाही निकल आए। धीरे उन्होंने दुश्मन राजा को पकड़ लिया। अगले दिन दरबार में, भीम, तुमने बिना तलवार उठाए हमारा राज्य बचा लिया। भीम सिर झुकाकर बोला, मैं तो बस मटन बनाना जानता हूँ महाराज। और उसी मटन ने हमें जीत दिलाई। राजा हंस पड़ा। उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली दी गई। लेकिन भीम नहीं बदला। आज भी
वो उसी बरगद के नीचे उसी कढ़ाई में मटन बनाता है। कभी-कभी सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, एक कढ़ाई से मिलती है।